शिव के आश्रित हो जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमको बांटा जा रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, शंकर के, शिव के, हम उसके हैं। शिव कथा कह रही है। मनु शत्रुपा के उत्तानपात प्रियवत हुए, कन्या देवहूति प्रसूति आकुति हुई। उत्तानपात की विवाह होने के बाद में उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुनीति, पर सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तानपात से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुरुचि, उससे तुम विवाह करो, तुम उससे विवाह करो। एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है, जो किसी की दुकान पर काम करता था। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा। उस मंत्र के पाशुपत व्रत का विधान बताया। प्रत्येक शिवालय में वर्णन आया है, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमः। वर्णन आया शंकर और पार्वती हम आपको नमन, सत्री पर आप पढ़ भी भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया जाता गौतम बाबा पर दर से तुम्हारे, अगला वर्णन आया जाता रावण शंकर भगवान दर से शिवलिंग के रूप में भूमि पर गिरा दिया बाबा बैद्यनाथ जी के में भी खड़ी। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया, दारुक नाम के राक्षस का नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अब फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का, भगवान राम लगा लो शिवलिंग की स्थापना कर पूजन गिरी जा रही। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की भोले घोषमा सुंदर, घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े कर तालाब में डाल दिया था। उसी दिन शंकर भगवान के पास सूचना मिली कि शाम को विसर्जन करने गई। मन में आया मेरा बेटे को नहीं देखा, ये भी माँ बनने। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा
टुकड़े टुकड़े हुआ बेटा सुरुचि को भूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया और भगवान शंकर और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन ज्योतिर्लिंग का मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? भगवान शंकर की कृपा से चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य अपने पति से जो 1 मई से सुनीति को धक्के मार कर कथा होने वाली, उसका नाम ईसर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आई घर से। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच घर से बाहर चली गई का टीवी की वन आवाज में रहने लगी, कर वॉल्यूम सुरुचि उस कथा को गर्भ से हो गई। वो अखंड सौभाग्य देने वाली अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती, वैभव देने वाली, उसका स्मरण जरूर। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, सुनीति के गर्भ से अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर ध्रुव, उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण। और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? समय आता ध्रुव जी है, कहते हैं मैं अपने ईसर जी और गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो। मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को, मुझे तो मेरी माँ ने जन्म दिया। कलिकाल में जो महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण एक करें। माँ शंकर जी ने वर प्रदान, दूसरा महादेव, ये 2 ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, भोलेनाथ की हमेशा की तुमको धरा। देते ही देते हैं। बिहार में भगवान शिव का ऐसा सुंदर स्थान सिंहेश्वर नाथ जी का, जिस भूमि पर आकर कथा का रस केवल बाबा सिंहेश्वर को सुनाने का सौभाग्य मिला। हम तो कथा नहीं कहे, पर लग रहा था कि सिंहेश्वर नाथ खुद कथा बाच रहे थे और उन्हीं की जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई संपूर्ण और महादेव शासन इस सृष्टि मंदिर में के पुरोहित तुमको पंडित संभाल कर ब्राह्मणजन, रखे, जिन्होंने इस कथा को दिल से आनंद से श्रवण किया। बाबा सिंहेश्वर की एक इस कथा माँ का लाभ पूरे बिहार और एक वासियों महादेव, ने ही, झारखंड 2 ऐसे हैं जो तुमसे बंगाल, कुछ नहीं लेते, उड़ीसा तुम्हें देते हैं। और नेपाल 4 जगह के शिव भक्तों ने आकर इस कथा का लाभ लिया। माँ के पास और जो बाबा होगा से प्रार्थना कर माँ कर वो जाना, देती बाबा रहती है। और मौका बेटा देना। कर्जे में हो गया, बिहार में परेशान हो गया, आप वैश्य माँ ने हो, अपना धन तो निकाला, क्या शंकर जी जेवर आपकी निकाले, सुनेंगे? बेच आप कर शूद्र हो पैसा दे। तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर महादेव भगवान की तुमसे दृष्टि कुछ में नहीं लेते, ब्राह्मण देते, क्षत्रिय केवल। वैश्य शूद्र ये कुछ भी उनकी बात दृष्टि का में नाम नहीं आता। सुनते ही ध्रुव जी भगवान दौड़ शंकर पड़े की दृष्टि में सिंहासन तो की केवल ओर। एक बात आती है और कि जो अपने मेरा पिता नाम के उल्टा दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल रोकने लगे, सबको छोड़कर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर पुकार ले। अपने तो मैं पिता उस की कथा गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी, सौतेली माँ हाथ पकड़कर उतारा, मैं उसको कौन है रे अपना तू? बना लेता। कहा और देखो एक मैं पत्र सुनीति बड़ा का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है और जो दिल से मांगते तो हैं, मेरे गर्भ से बाबा जन्म उसको लेना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर तब दे ही जाकर देते। तू पिता की गोद में बैठता है। गुरुदेव हम सीहोर गए, धक्का देकर वहाँ से उतार रुद्राक्ष दिया लाए। ध्रुव जी महाराज को। कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते रोते रोते और ध्रुव जी बच्चे को जल पिलाना अपने घर चले गए। गुरुदेव 6 माँ ने साल पूछा, तक 4 हमारी वर्ष ननद के का ध्रुव जी बच्चा महाराज से न सुनीति बोल सकता पूछती है था, तू रोता न क्यों सुन है? सकता था। सुनीति और पूछती हम है तू रोता क्यों सीहोर है? से लाए रुद्राक्ष क्यों? को पानी में गलाकर मुझे पिता ने शिवजी अपनी को गोद से चढ़ाकर नीचे उतारा। बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की सुरुचि कृपा माँ से कहती है अगर 6 तुझे साल जन्म बाद लेना है तो मेरे बच्चे गर्भ ने से जन्म बोलना लेना पड़ेगा और मेरे सुनना गर्भ में आने प्रारंभ के कर लिए दिया। भगवान का भजन हम करना पड़ेगा। बच्चे को भी तब उसकी तू अपने माता पिता को की भी गोद में बैठ यहाँ सकता है। बाबा को प्रणाम इतने में करो। सुनीति ने कहा अपने पुत्र गुरुदेव, 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से हम पिता की गोद खगड़िया में बैठने बिहार के लिए की रोता कथा है। में बाबा ध्रुव को पत्र अगर लिखे थे बैठना है तो उस महादेव बाबा, की गोद में तूने जाकर बड़ी बैठ जा कृपा जिसकी करी गोद से है, कभी कोई जो नीचे मेरी न ननद के बच्चे को बोलना और सुनना प्रारंभ हो गया।
मैं बाबा अगर बैठना है धन्यवाद देने के लिए उस आई हूं। परमात्मा बाबा की को गोद प्रणाम में करने जाकर के लिए बैठो, आपको जिसकी गोद ये से शिव कोई महापुराण नीचे की नहीं कथा इन जजमानों ने सुनने को और- मौका है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजियों, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को मेरा टेंशन नाम रहती मुन्नी है सिंह कि है। मैं उठ गया और दूसरा पति का बैठ नाम गया चंदन तो सिंह है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मैं सुपोला जिला कुर्सी के पर बैठने वाले व्यक्ति को राजभोगपुर टेंशन रहती है सिमराही टूट की गई तो रहने वाली है। कुर्सी पर बैठने मेरा वाले नाम को टेंशन मुन्नी रहता है सिंह, कि पति का कोई नाम बैठ चंदन गया सिंह। तो कुर्सी चली गई तो मैं टूट सुपोला गई जिला तो के पर जो राजभोगपुर जमीन पर बैठे सिमराही की हैं रहने वाली हूँ। उनको कोई टेंशन 2 है? साल पहले न मेरे पति के टूटेगी, मुंह में न जाए छाले हो गए थे और कुछ कैसे भी खाया बैठो पिया नहीं पसक जाता था। के बहुत सारे डॉक्टरों को अपनी दिखाई, मर्जी है। लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। विचार करिए, यहाँ तक कि जो सुबह नीचे शाम बैठा हुआ है इंजेक्शन उसको क्या टेंशन? बाद में जो जमीन पर बैठा है कि पता नहीं उसको चिंता क्या नहीं है, यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से उसको चिंता नहीं। लेकर चार पटना पाई पर बैठने IG वाला, चार MS पाई की कुर्सी हॉस्पिटल पर लेकर बैठने गए। वाला, जहाँ उनकी चार जांच के पाई बाद की चौकी पता पर चला बैठने कि वाला उनको चौकीदार कैंसर होता हो है गया। और जो जमीन पर बैठता है वो उन्होंने जमींदार जांच होता कर है। बताया। वो पत्र को जमींदार पढ़ रहे हो ना आप लोग एलईडी पर पत्र आ रहा है, जमीन आज तक पर सुनने बैठा आएगा। उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब और मेरी चौकीदार और जमींदार में दोस्त अंतर है। रेशमी मिश्रा ने चौकीदार को बड़े बताया ध्यान से बैठना कि पड़ेगा, घर के कुर्सी बगल संभाल ही कर कर जाए रहे नहीं, हैं जाए और नहीं। कार्यकर्ता कुर्सी पे के से रूप जाएगा में तो काम भी दूसरे को कर क्या रहे कर हैं। संभाल के मेरे रख। पति का नाम सिर्फ चंदन पति सिंह है, है, मैं मेरी मुन्नी है। सिंह हूँ। अगर चंदन जी कहीं बैठे संभाल हैं तो आप और जमींदार? आ सकते हैं और बेलपत्र ले अपनी मर्जी से। शिव तत्व किसको कई कई कहते हैं? जमींदार तो ऐसे भी बैठे हैं कि कथा सुनते सुनते जेब में से निकाल भी लेते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते शिव हैं। भक्ति किसको कहते हैं? और जैसे ही भजन का इंतजार करते हैं महाराज जी, जैसे ही भजन खाए तो वो भटकी। और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर, उससे प्रार्थना नाम क्या है? तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। मुझे विश्वास है। फिर पूछा तो मैं तुम्हारा शिव पुराण नाम की क्या एक है? लाइन तब वो याद है। चिल्ला कर बोला दिल से बोला। फूलचंद। अंत समय जो बोला फूलचंद, मुंह में जितनी पंजेरी थी सब पे। हम तो तुमको इसलिए बता रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ तो कोई तुमको नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूल। वचन दिया तू रोता है? ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ एक जाता वचन। है वो कभी गिरता नहीं है। आपने समझ अगर शंकर भगवान को मुझे बैठना पुकारा है, बैठ गए थे। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित। परमात्मा की गोद में ध्रुव जी लिखा बैठे। मेरे पति गए इन सब उत्तान बातों पाद पर भरोसा अपने नहीं बेटे करते को थे। लेकर गए, मेरे पति कहते सिंहासन थे पर बिठाए। ऐसे ढेरों महाराज जब टीवी हम पर आते हैं परमात्मा उनकी की बात गोद में अगर बैठना सत्य हो चालू तो क्या कर बात? देते हैं तो परमात्मा मैंने एक अपने ना एक पति दिन से हमें कहा, सिंहासन पर वो ले जाकर सीहोर वाला महाराज बिठा ही देता है। कथा नहीं करता है। वो सीहोर क्या वाला करता है महाराज देवाधिदेव नहीं, महादेव? उसके हमें शिव हाथ पकड़ कर स्वयं अपनी मंजिल तक सीहोर पहुंचा वाले ही देता महाराज है। के वाणी के रूप में शंकर ही खुद मंजिल। बोलता है। हमने सुना और मेरा विश्वास कहता है अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र बस उसके खाओगे, गोद में जाकर तो बैठ मैं जाओ, कहती हूँ, उसकी मेरा शरणागति बाबा में तुम्हारा बैठ कैंसर जाओ अच्छा और कर। मन से गुरुदेव, श्री मेरे पति ने भी कह दिया अगर मैं नमस्ते ठीक हो गया और मेरा कैंसर नहीं निकला श्री तो जहाँ कथा होगी पंडाल में खूब सेवा करूंगा। आज मेरा पति इस पंडाल में श्री सेवा कर रहा है। नमस्ते श्री शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तान पाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो।
शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। उसके आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा। शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है? अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव को कहा। कुणाल, मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर बहुत सारी किसका जगह है? पर रुके, कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता। तो हमने कहा आपकी बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है और बड़े भाव से आप और हम सब पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सिंहेश्वर बिहार की पवित्र धरा से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं।